श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप और आपके पति बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, एकाग्रचित्ता नहीं है, बार बार रोग दोष परेशान कर रहे हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, दवाई खा करके दिन की शुरुआत होती है, हर तरीके से परेशान है, कहीं से कोई काम नहीं बन रहा, ऐसा लगता है किसी की हाय लग गई, किसी का रोग लग गया, किसी को टोक लग गई। कुछ उपाय हैं जो आप चलते फिरते कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर मन परेशान है तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो मंगल बहुत खराब है। रक्त संबंधी परेशानी, मांगलिक दोष मंगल के कारण होते हैं। इसके पीछे आपको बता दें, आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जरूर से दिखा लें और मंगल की स्थिति के बारे में जरूर पता करें। दिक्कतें परेशानी आती हैं तो जैसा कि मैंने अभी तक जाना है तो मंगल और चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। दो लक्षण सबसे पहले होते हैं, एक तो स्वास्थ्य संबंधी क्रोध और एकाग्रचित्ता, कर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसे में कुछ उपाय हैं जो बहुत जरूरी है, आपको कर लेने चाहिए, वही आपको बताएंगे। सब कुछ सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे सरल उपाय है वो लाल चंदन का है। लाल शहद और लाल रंग की वस्तुएं जो है मंगल से संबंधित होती है। यहाँ पर या तो आप लाल चंदन ले लीजिए, अगर लाल चंदन नहीं है तो आप शहद ले सकते हैं। लेकर चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में। देखिए, घर में वो उपाय जो करेंगे वो बहुत ज्यादा फलित नहीं होते हैं। मंदिर में अभिमंत्रित प्रतिमाएं, कई वर्षों की तपस्या से महादेव वहां पर विराजमान होते हैं। मंदिर में किया गया कोई भी उपाय आपको बता दें तुरंत फलित होता है। एक कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन ले लें या फिर शहद ले लें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। आप सभी यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव की जय। कुंदकेश्वर महादेव का नाम मन को शीतलता प्रदान करता है, दिमाग को ठंडा करता है। या तो आप शहद से शिवलिंग पर बहुत अच्छी तरीके से लेपन करें या फिर चंदन से त्रिकुंड बनाएं, चंदन से ही लेपन करें पूरी शिवलिंग पर। वहाँ पर बैठकर मंत्र जाप या फिर कोई कार्य कर ले सकते हैं। अगर चंदन लेकर गए हैं तो उसमें से थोड़ा सा चंदन प्राप्त करके वापस से कटोरी में अपने घर लेकर आएं। अगर शहद का लेपन किया है तो शहद घर वापस लेकर आ जाएं। पति, बच्चे या फिर स्वयं आप बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है या कोई कष्ट बहुत ज्यादा है जो परेशान कर रहा है, चंदन आप अपने बच्चे के मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। या फिर घर में जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं या पति ऑफिस का काम करते हैं या अधिकतर जहाँ पर पति बच्चे बैठते हैं वहाँ पर एक छोटा सा स्वास्तिक और एक बूंदी जरूर लगा दें। अगर शहद लेकर गए हैं तो वो भी बहुत अधिक शुभ है। थोड़ा थोड़ा शहद प्रसाद रूप में बच्चे पति खा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप बता दें एकाग्र बुद्धि होती है, बच्चों की पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। करके देखिएगा। पहला उपाय बहुत सरल है, किसी भी दिन किया जा सकता है। दूसरा उपाय अवधूतेश्वर महादेव का है। वह कैसे करना है आपको, यहाँ पर अवधूतेश्वर महादेव के उपाय के लिए आपको एक आटे के दीपक की उपाय की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पर मिट्टी के दीपक का प्रयोग नहीं होगा। इस दीपक में आपको 4 बत्ती रखनी है। इस दीपक के अंदर या तो तिल के तेल का प्रयोग करें या फिर सरसों के तेल का प्रयोग करें। ये विशेष उपाय है, इसमें घी का प्रयोग नहीं करना है। इस दीपक को अभी आप प्रज्वलित नहीं करेंगे। जो व्यक्ति क्रोधी है, जिस पर हाय टोक लग गई है, लोगों की नजर लग रही है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं उसके साथ, उस व्यक्ति के ऊपर से आप 21 बार उतारा कर लें। कच्चा आटा है जो आपने दीपक लगाया है, बत्ती लगाई है उसमें, उसी से आप उतारा कर लें 21 बार। अवधूतेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय कहते हुए इस दीपक को ले जाकर आप या तो किसी चौराहे पर या फिर शिव मंदिर की चौखट पर, दोनों स्थानों पर आपको उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर उतारा करने ला है। पहले साथ के साथ इसमें लौंग भी डालनी है, लौंग का जोड़ा इसमें डालें। किसी चौराहे पर जाकर के चौमुखा दीपक प्रज्वलित कराएं। शिव मंदिर की चौखट की दाईं तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना। कहा जाता है इस छोटे से उपाय, कहा जाता है कि जो बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट है जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, या कोई बाधा है जो उन्हें बहुत तंग कर रही, तो उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहें तो स्वयं अपने लिए भी इसे कर सकते हैं। आपका कोई काम नहीं चल रहा है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन, तो ये उपाय किसी साक्षात चमत्कार से कम नहीं है। ये उपाय कोई साधारण नहीं है, इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। अगर संतान नहीं है, इस उपाय के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। जिन जातकों को सुंदर रूप में प्रभु कृपा चाहिए थी, उनको प्रभु कृपा प्राप्त हुई। तो आपको ये उपाय करना है बहुत सुंदर रूप में। शिवलिंग पर लगातार 11, 21 या 51 बार जितना हो सके आप कीजिएगा। आपको स्वयं आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपको लेना है एक जल का लोटा, जल के लोटे में डालना है आपको एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितना भी मुखी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो चलेगा। हमेशा ही रुद्राक्ष को आपको भिगाकर रखना है 2, 3, 4 घंटे के लिए। इसे ले जाकर के कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए
कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर इस विशेष जल को आप समर्पित कर दें। रुद्राक्ष मिश्रित जल समर्पित करने से इसका अलग ही एक महत्व है। रुद्राक्ष महादेव का ही एक अंश है। अगर इस जल को आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं मंत्र जाप करते हुए तो ये जल अभिमंत्रित हो जाता है। एक तो रुद्राक्ष मिश्रित है और ऊपर से अभिमंत्रित जल है। वहीं चढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो ये जल अभिमंत्रित जल के रूप में हो जाता है। अगर किसी बच्चे को चलाया जाए, अगर किसी जातक को पिलाया जाए, समझ लीजिए तो आपके कार्य सारे बनते हुए चले जाएंगे। वहीं एक बेलपत्र जो है शिवलिंग से प्राप्त करें प्रतिदिन और थोड़ा थोड़ा उसे ग्रहण करने लगे। वहीं रुद्राक्ष मिश्रित जल की तो महिमा अद्भुत कही गई। और सबसे बड़ी बात है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं अगर रोग बहुत ज्यादा आपके शरीर में पनप रहे हैं, संतान संबंधी कोई परेशानी है तो पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी, चंद्र देवता को समर्पित है। इन देवताओं का स्मरण करके पूर्णमासी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। शिवलिंग पर घी अर्थात जो गौ माता का घी होता है, वो घी अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, घी से आप ओम बनाते हैं तो मन शीतल होता है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से निश्चित तौर पर पति बच्चे हमेशा ही आगे बढ़ते हैं, उनका भाग्य चमकता है।